देखिए तस्वीरें ये जेसीबी से हिना शाह का सिवान में स्वागत किया गया। देखिए ये जेसीबी लगी हुई है और ये देखिए फूलों का बारिश सिवान में हिना शाह का आज जो है कि जेसीबी से फूल बरसाएंगे। तमाम समर्थक जो लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए और सिवान के बदल गया है जी। आपका वार्ड 45 है और यहाँ के अजीत बाबू जो हैं यहाँ के वार्ड पार्षद हैं और यहाँ पे जो उप वार्ड पार्षद हैं वो भी हैं। सभी लोग मुखिया लोग भी जो पूरे रहे हैं इस गांव के इस पंचायत के, तो यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े भाई नौजवान बच्चे माँ बहने मीडिया बंधु सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। और हम लोग बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, हम लोग किसी की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपनी बात करेंगे। आप लोगों की जो ख्वाहिश है कि आपके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अब नहीं रहे, मेरी पहचान उन्हीं की है कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ और मैं उन्हीं की तरह मैं उनकी परछाई बनकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मुझसे उम्मीद है कि मैं कुछ करूँगी अपने सिवान जिला के लिए, अपने सिवान जिला परिवार के लिए। मैंने कहा है सिवान जिला मेरा परिवार है, तो जायज़ सी बात है कि आपका हर दुख सुख मेरा होगा और हम आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे। आप लोग हमको किसी नेता से तुलना नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं एक साधारण सी महिला हूँ और घर से निकलती हूँ यही सोचकर कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, यही सोचकर मैं घर से निकली हूँ। और करीब मैं 10 सालों से सभी के बीच में आती जाती हूँ। दुख है सुख है, जो भी बातें हैं उसमें मैं शामिल होती हूँ। ये आप लोग भी कहते हैं कि मैं हर किसी के यहाँ आती जाती हूँ, क्योंकि सारे लोग हमारे अपने हैं। मैं कहीं भी आने जाने मुझे झिझक नहीं होती है और मुझे काम भी दिखता है। जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं गांव में या शहर में, तो वो भी हमको दिखता है। ऐसे नहीं है कि हम अंधे हैं, क्योंकि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और मेरा कर्म भी यही है। मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ, तो मुझसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आऊँगी और आप लोगों के साथ मिलकर कुछ करूँगी आपके गांव के लिए, जो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत नौजवान बच्चे हैं, इनको भी छोटे बच्चे भी हैं, स्कूलिंग वाले हैं, कॉलेज वाले हैं और रोजगार वाले भी हैं। ये सब बहुत समस्याएं सिवान में है, तो ये सब समस्या के बारे में हम लोगों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। अभी हम लोगों की यही बगल में कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते आते हैं और नज़दीक से बच्चे डिग्री लेना पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते हैं। अपने एरिया में चाहते हैं कि हम दूसरे शहर में जाएंगे, शायद दूसरे शहर की डिग्री कहीं दूसरी होगी, लेकिन हम आप नौजवानों से अपील करते हैं कि आप अपने घर में रहकर कम पैसे में अपने ज़िला में एजुकेशन लीजिए। सरकारी कॉलेजेस भी हो गए हैं, प्राइवेट भी हैं, हर तरह का अभी सुविधा बहुत हो गया है सिवान में एजुकेशन का। और जो भी उसमें आपको दिक्कतें होंगी वो हम हैं। मैं आपके सहयोगी के रूप में हर जगह खड़ी रहूंगी। आप आए मुझसे एजुकेशन के मामले में जहाँ दिक्कत हो मदद लें। और मैं चाहती हूँ कि मेरा सिवान जो है एजुकेशन में बहुत आगे जाए। ये हमारे साहब का भी ख्वाब था कि सिवान एजुकेशन हब बने। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो भी इसी तरह से छोटा सा शहर था, कोई नहीं जानता था। जब यूनिवर्सिटी कायम हुआ तो पूरे दुनिया के लोग जान गए
तो हम लोग भी चाहते हैं कि सिवान में जब यूनिवर्सिटी आए तो अगल बगल के पूरे बिहार के लोग जाने कि सिवान में एक यूनिवर्सिटी कायम हो गया है, जो दूर दराज के बच्चे भी आएंगे हमारे यहाँ पढ़ने और आप सब लोग वहाँ से पढ़िएगा। और सारी डिग्रियाँ हम चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे लें, ताकि इंडिया के हर कोने कोने में जब जाएंगे अपने देश के तो कहेंगे कि हम लोग सिवान के हैं। तो आज भी लोग कहते हैं कि आप कहाँ के हैं, बिहार के, सिवान के, तो लोग सीधे एक शब्द में कहते हैं कि अच्छा शहाबुद्दीन साहब का सिवान। तो आप चाहे हमारे पक्ष में रहें या नहीं रहें, लेकिन थोड़ी सी आपको जरूर गर्व होती है कि आपके पूरे एमपी को सारा दुनिया का लोग जानता है। आप किसी कोने में जाइए, लेकिन अगर नाम रखिएगा तो लोग जरूर याद करते हैं हमेशा। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी कार्य हो, जो भी हम लोग मिलजुल कर करें, सभी समाज के लोग एक होकर, और इस बार चुनाव आप लोग लड़े, आप लोग एक एक वोट को सजोएं और बूथ पे सारी हमारे बुजुर्गों को ले जाए, हमारी बूढ़ी महिलाओं को ले जाए, माओं को ले जाए, और ये कर्तव्य जो निभाएंगे ये सारे नौजवान निभाएंगे। और ये चुनाव हमको लगता है कि सारे नौजवानों को समर्पित होगी, क्योंकि नौजवान ही बूथ पर मेहनत करेंगे और बूथ के एजेंट भी बनेंगे, और उनकी बहुत बड़ी पूरे दिन की जिम्मेदारी है, और उन लोग एक दिन पहले से लग जाते हैं चुनाव की तैयारी में। तो बाबू भैया, जो लोग भी आप लोग हैं, आप लोग पूरी तरह से दिल से इस बार हमें कबूल कीजिए, और मैं आप लोगों को कबूल कर चुकी हूँ। मैं एक एक बंदे को, हम किसी को अपने से अलग नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि सारा सिवान का एक एक लोग हमारे अपने हैं। पक्ष विपक्ष जो भी है, चुनाव आती है जाती है, लोग एक दूसरे से खिलाफ में वोट मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़िए। बहुत सारी बातें होंगी, और इस बार हम लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दल हो पर सभी के दिल से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार जरूर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ इस टेगड़ा वार्ड से हम लोग जा रहे हैं। आप लोग फिर हमें बुलाइएगा, और फिर मैं भी आप लोगों को हमेशा याद रखूंगी कि मुझे टेगड़ा से मोती भर भर का वोट मिला है, और मैं हमेशा याद रखूंगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात